सबसे बड़ा चीज़ है कि ये छठ महापर्व है। अच्छा। तो तैयार होके भगवान सूर्य भगवान को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, तो अच्छा लगता है। छठ पर्व के रहस्य देख वैज्ञानिकों के उड़े होश। वैज्ञानिक रिसर्च में ऐसा क्या सामने आया कि नासा तक हिल गया। ऐसा क्या है छठ पर्व का वैज्ञानिक महत्व कि दुनिया रह गई सन्न। क्या सिर्फ भारत ही है जो छठ पर्व मनाता है या इस लिस्ट में कोई मुस्लिम या यूरोपीय देश भी शामिल हैं। क्या महत्व है कार्तिक मास का और क्या होता है सूर्य को अर्घ देने से। क्या सच में छठ पूजा व्रतियों को शारीरिक मानसिक लाभ देती है। क्या भक्त निरोगी बनते हैं या ये पूजा पर्यावरण के लिए कैसे फायदेमंद है। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच 4 दिनों तक मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना के लिए मनाया जाता है और इस पूजा में श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पूजा मनाने के लिए लोग 3 दिनों तक व्रत रखते हैं, वो भी निर्जला यानी बिना पानी पिए बिना कुछ खाए, सिर्फ व्रत और पूजा ही पूजा। पहले दिन नहाए खाए के साथ पर्व शुरू होता है। भक्त सुबह सुबह उठते हैं और गंगा नदी जैसे पवित्र जल से स्नान करने के बाद निर्जला व्रत रखकर भगवान सूर्य के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। वहीं दूसरे और तीसरे दिन खरना होता है जिसे छठ पूजा भी कहते हैं। इन दिनों महिलाएं कठिन निर्जला व्रत रखती हैं और छठ मैया की पूजा कर उन्हें खुश करती हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद यानी चौथे दिन महिलाएं पानी में खड़ी होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं और फिर 36 घंटों के बाद अपना निर्जला व्रत तोड़कर कुछ खाती हैं। माना जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तब उन्होंने सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की शुरुआत की थी। हालांकि पौराणिक मान्यताओं के अलावा छठ पूजा के वैज्ञानिक नजरिए से भी ऐसे ऐसे पहलू और लाभ हैं जो आपको ही नहीं वैज्ञानिकों को भी हैरान कर सकते हैं। दरअसल सनातन धर्म से जुड़े त्योहारों को ढोंग और पाखंड का नाम देकर अक्सर विदेशी और सनातन विरोधी मजाक बनाया करते हैं। इसलिए समय समय पर सनातन धर्म से जुड़े त्योहारों पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। ऐसी ही एक रिसर्च वैज्ञानिकों ने छठ पर्व पर भी की है और जो रिजल्ट सामने आया उसने वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि छठ पूजा में व्रत से लेकर सूर्य को अर्घ्य देने तक, पानी में खड़े होने से लेकर प्रसाद और पूजा के महीने का एक वैज्ञानिक कारण है। लेकिन क्या, जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं छठ पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही क्यों मनाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कार्तिक महीने में महिलाओं में रिप्रोडक्शन की शक्ति बढ़ती है और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है और ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा के दिन एक खास खगोलीय घटना होती है। इस दौरान सूरज की रोशनी इतनी लाभदायक होती है कि शरीर को कई रोगों से मुक्त करती है, क्योंकि इस दिन सूरज सुबह और शाम के वक्त क्षितिज पर बिल्कुल ज्यादा नीचे की ओर झुका रहता है। इन घंटों में सूर्य को अर्घ्य देने यानी जल चढ़ाने की रस्म से विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नॉर्मल दिनों के मुकाबले ज्यादा गहरा होता है। इस वजह से न सिर्फ छठ व्रतियों का इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है बल्कि उनकी हड्डियां भी जानदार बनती हैं। सुबह जल्दी धूप में निकलने से सेरोटोनिन का लेवल भी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे मूड और मेंटल हेल्थ दोनों ही स्वस्थ, खुश मिजाज और बेहतर होती हैं और यह सब वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है। उपवास का वैज्ञानिक महत्व। दोस्तों, छठ पूजा का ये पर्व कुल 4 दिनों तक चलता है और इस दौरान सुहागन महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास भी रखती हैं। अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये उपवास संतान प्राप्ति, परिवार की सुख शांति, घर की समृद्धि के लिए होता है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से भी इसका बहुत महत्व है। दरअसल 36 घंटों के उपवास के दौरान वृत्तियों को बॉडी में ऑटोफैगी एक्टिव हो जाता है। ये एक सेलुलर प्रोसेस होता है जो डैमेज सेल्स की मरम्मत कर शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देकर उपवास मेटाबॉलिक बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी न सिर्फ रिलैक्स होती है बल्कि ध्यान और धैर्य की शक्ति भी बढ़ती है और भक्त इंटरप्रेशन की गहराइयों से जुड़ जाता है। पानी में खड़े होने का वैज्ञानिक लाभ। छठ पूजा के दौरान सूर्य भगवान को अर्घ्य देने और छठी मैया की उपवास करने के लिए महिलाएं तालाब, नदी या पानी भरे
पॉन्ड में खड़ी होती हैं, डुबकी लगाती हैं और ठंडे ठंडे पानी में सूर्य देव को जल देती हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ऐसी प्रथा है जिसे जल चिकित्सा भी कहा जाता है, क्योंकि पानी में डुबकी लगाने से जोड़ों और मांसपेशियों का तनाव, उनमें रहने वाला दर्द कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि पानी का रिफ्लेक्टिव सरफेस सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करने में मदद करता है, जिस वजह से भक्तों को फिजिकली कई लाभ मिलते हैं, जैसे उन्हें कभी कोढ़ या कुष्ठ रोग नहीं होता और कई रोग भी दूर हो जाते हैं। प्रसाद का वैज्ञानिक महत्व। छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की बात करें तो इसमें ठेकुआ बनाया जाता है, यानी गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनी एक तरह की मिठाई, जिसे न सिर्फ सूर्य देव और छठी मैया को चढ़ाया जाता है बल्कि व्रती महिलाएं इसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत भी खोलती हैं और वैज्ञानिकों के नजरिए से प्रसाद पौष्टिक तत्वों से भरा होता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि उपवास के बाद कभी भी हैवी मील खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि व्रत हल्के भोजन से ही खोलें। या तो गुड़ और गेहूं के आटे और शुद्ध घी से बनी एक मिठाई का पीस होता है, जिससे महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। ये मिठाई न सिर्फ व्रत के बाद डाइजेस्ट करने में आसान रहती है बल्कि बॉडी को किसी तरह की परेशानी से बचाती है। इसके अलावा ठेकुआ अपनी प्राकृतिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट के साथ एनर्जी भी देता है, जबकि गुड़ पाचन और विष हरण में हेल्प करता है। विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मौसमी फल भी चढ़ाए जाते हैं, जो उपवास के बाद बॉडी की रिकवरी में हेल्पफुल माने जाते हैं। इनके अलावा छठ पूजा पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इस दौरान भक्त बांस की टोकरियों, मिट्टी के दिए और बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का ही यूज़ करते हैं, जो ना तो प्रदूषण फैलाती है और ना ही गंदगी। इसके अलावा ये प्रकृति के सम्मान का भी पर्व है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ सूर्य सिर्फ हमें विटामिन डी और रोशनी देने वाला सोर्स नहीं बल्कि देव और वो सूर्य देव हैं, जिनकी उपासना बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे फसलों की। और सनातन धर्म की यही पवित्रता, छठ पूजा की यही अच्छाई है, जो आज उसे न सिर्फ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश बल्कि भारत सहित दुनिया के कोने कोने में प्रसिद्ध कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब छठ पूजा का पर्व न सिर्फ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, बल्कि आज से ये पर्व भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिनमें कई मुस्लिम देश भी हैं, जैसे दुबई। जी हाँ, दुबई जो मॉडर्न और लग्जूरियस लाइफ से ज़्यादा मुस्लिम लॉ और पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, और दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, उसके बारे में तो आपने सुना होगा। और इसमें ना सिर्फ ऑफिस, अपार्टमेंट और जिम है, बल्कि यहाँ पुल भी है। और अब जरा ये आप क्लिप देखिए। अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रत कर रही महिलाओं ने अर्घ्य दिया और अरब देश यूएई के दुबई में छठ पर्व पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। दुबई में पूरे नियम और परंपराओं के साथ छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। दुबई में पूरे विधि विधान के साथ भारतीय समाज की महिलाएं छठ पर्व मना रही है और इस भारतीय पर्व में विदेशी नागरिक भी शामिल होकर इस त्योहार का आनंद ले रहे हैं। जहाँ ये छठ पूजा की जा रही है, जहां व्रती महिलाएं पूरी परंपरा और रीति रिवाज के साथ बुर्ज खलीफा में छठ पूजा पर्व मना रही हैं, वो भी बाकायदा सरकार से परमिशन लेकर। न सिर्फ महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया, बल्कि जैसे अपने भारत में महिलाएं व्रत के बाद उसे खोलती हैं, फिर सूर्य देव और छठी मैया को पूजती हैं, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही छठ पूजा की गई। अमेरिका भी अब हिंदुओं के रंग में रंगा नजर आता है। यहाँ भी भारत की तरह धूमधाम से छठ पूजा मनाई जा रही है और हर साल इसी तरह मनाई जाती है। इस बार भी अमेरिकन छठ पूजा और भी खास रही, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन के रिजल्ट थे तो वही दूसरी तरफ अमेरिकन मीडिया छठ पूजा को कवर कर रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस लेवल पर छठ पूजा सेलिब्रेट की जाती है। मॉरिशस, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से बड़ी जनसंख्या में वहां लोग बसे हुए हैं और हर साल की तरह इस साल भी नदी, झील, तालाब के किनारे छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ की सरकार भी बाकायदा छठ पर्व की छुट्टी देती है और लोग बड़ी उमंग के साथ इसे मनाते हैं। नेपाल तो भारत की परछाई है, जहाँ हिंदू बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, इसलिए होली, दिवाली सहित यहाँ छठ पूजा का त्यौहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान पूरा नेपाल छठ पूजा के गीतों से गूंज उठता है। इसी तरह कतर, ओमान, फिजी और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी छठ पूजा का उत्सव यूं ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सबसे ज्यादा छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है। दुनिया के कोने कोने से लोग घाटों पर इकट्ठा होकर छठी मैया का गीत गा रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो कोई इंटरनेशनल फेस्टिवल पूरी दुनिया में छाया हुआ है।
इसलिए सनातन होने पर अपमान महसूस करने की जरूरत नहीं, बल्कि गर्व से कहिए कि आप सनातनी हैं, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो अपने पर्वों को वैज्ञानिक रूप में भी प्रमाणित करता है, बाकी कोई नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो बिल्कुल करना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।